अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 चैप्टर हैं। अब 6 चैप्टर इस तरह नहीं है कि बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत है। 6 चैप्टर बहुत कंसाइज से छोटे से हैं और आराम से हम एक लेक्चर में भी पूरे कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी शायद 2 पार्ट्स में कराऊँ। अभी देखते हैं, अभी शुरू करेंगे तो पता चलेगा कितने पार्ट्स तक जाती है वीडियो। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना बस ट्रिक्स याद करनी है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मेजर कुछ भी नहीं है। एक ट्रिक्स से मतलब सारे सवाल हो जाएंगे। ट्रिक्स मैं शुरू वाले के अंदर पहले ट्रिक्स बताता हूँ, उसके बाद जो याद करने वाली चीज़ें मैं अलग से कराऊंगा। वो ट्रिक्स पहले बताता हूँ जो किसी बुक या उसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका एक एंगल 30, एक एंगल 60 और एक एंगल 90 है। ठीक है, 90 के सामने वाला हमें पता है हाइपोटेन्यूस होता है, एक इसका बेस होती है, एक परपेंडिकुलर। अब उसने इसकी वैल्यू दे दी है 9 सेंटीमीटर। वो कहते हैं इन दोनों उसकी वैल्यूज़ बताओ साइड्स की। वो कैसे हम निकाल सकते हैं? बच्चे लंबे लंबे फार्मूलाज लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कौन कौन से फार्मूला लगाते हैं, फिर भी उनका मतलब 5-6 मिनट भी ज़ाया हो जाते हैं, फिर भी उनकी एक वैल्यू निकलती है, दूसरी वैल्यू भी नहीं निकलती। इसका एक बहुत आसान सा तरीका है, एक रेशो का तरीका है। अगर एंगल्स की रेशो इसमें हो 30, 60, 90, 30, 60, 90, तो उनकी साइड्स की रेशो होती है 1/√3 और 2। अब अगर उसने ये 9 दिया ना हाइपोटेन्यूस, मतलब 90 के सामने वाली 9 है, हमने इसको 9 बनाना है, हमने 2 को 9 बनाना है। 2 को 9 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 को 9 बनाने के लिए हम इस पूरे को 4.5 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इधर मल्टीप्लाई बाय 4.5, इधर मल्टीप्लाई बाय 4.5, 4.5। 4.5 का मतलब क्या? बेसिकली 4.5 इक्वल्स टू, यहाँ 15 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 1 मिनट, यहाँ 2 आएगा, 15/2। मतलब अगर हम वो पूछे द साइड ऑपोजिट टू एंगल 30 इट इज़ इक्वल टू 15/2, साइड ऑपोजिट टू 60 15/2 इंटू √3, और ये वैसे ही 9 उसमें गिवन थी। मतलब ये रेशो, इस रेशो से हम बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल कर सकते हैं, हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत, क्योंकि ये ट्रिक किसी किसी को ही पता होती है। 30, 60, 90, 1/2, 2, 1/3, 2। इसकी बार बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आया था एनईटी के अंदर ही आया था, ये क्वेश्चन था। ये साइड उसने दी थी 6, ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है। इसी तरह सेम इधर ये वो है 90, ये 30, ये 60। अब ये वाली उसने बोला था इस बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है। अब ये वाली 60 है, मतलब 30 के सामने वाली, 30 के सामने वाली 6 है, सॉरी 6 है, तो 60 के सामने वाली क्या होएगी? 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं जो हर किसी को। 90 के सामने वाली 2 से 12, 90 के सामने वाली हुई 12, 60 के सामने हुई 6/√3। अब इस पे आ जाओ, इस पे आएंगे तो 60 के सामने वाली क्या है? 6। 60 के सामने वाली 6 है, हमने इसको 6 बनाना है। √3 को 6 बनाना है। √3 को 6 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसको √3 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आ जाएगा 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब हमने इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे भी 2/3 और इधर 2 × 2/3। ये तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 4/3। मतलब 30 के सामने आ गया 2/3, या 90 के सामने क्या आ गया? 4/3। ये वैसे ही 6 था। ठीक है, अब उसने इसका पेरीमीटर पूछा था, तो पेरीमीटर क्या होगा? 12 + 4/3 + 6/3 + 2/3। इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 12 + 4 + 6 10 + 12, 12/3। ये इस पेरीमीटर है इस पूरे ट्रायंगल का। अंदर वाले को निकाल के, पेरीमीटर क्या होता है? द सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी शेप इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। तो 12 + 12/3 इसका
आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन मेरे NET में आया था, NET 3 में आई गेस। फिर इसमें क्वेश्चन आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिज़ल्ट से हमें पता चलते हैं। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री इक्वल होता है 1 डिग्री इक्वल होता है 60 डैश के। ये डैश क्या है? ये 60 मिनट है। और 1 मिनट कितने इक्वल होता है? 60 सेकंड के इक्वल होता है। डबल डैश सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। और 1 डिग्री कितने सेकंड के लिए होता है? तो वो 3600 सेकंड्स के लिए होता है। इसी तरह इसको इधर ला के डिवाइड कर दो तो 1 सेकंड के अंदर कितने डिग्री हैं, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री हैं, इस तरह हम निकाल सकते हैं। 1 रोटेशन, एक पूरी किसी भी चीज़ की एक पूरी रोटेशन, 1 रेवोल्यूशन 1 रोटेशन, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई, और ये रेडियन के अंदर और 360 डिग्री के अंदर, ठीक है। फिर हाफ रेवोल्यूशन पाई के इक्वल होती है और उसका डिग्री के अंदर आंसर होता है 180। फिर क्वार्टर रेवोल्यूशन 1/4 पाई/2 और वो 90 के इक्वल होता है। इस कन्वर्जन से हम कैसे कर सकते हैं? अगर तो हमें चाहिए रेडियन के अंदर, ये 1 डिग्री के अंदर है, रेडियन के अंदर चाहिए तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर डिग्री से और अगर रेडियन से हमें डिग्री में चाहिए तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है, ये कैंसिल, इस तरह 3 से मल्टीप्लाई, तो ये इस तरह आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ फार्मूला आते हैं एरिया के। एरिया और सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या, एक सर्कल है, सर्कल, इसके अंदर अगर हम कोई एरिया मार्क करें, पॉइंट A से लेकर B, ये हमने एक एरिया मार्क किया है जिसको मैं डबल कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं सेक्टर। इस सेक्टर का इसको हम कहते हैं आर्क, और अगर हम इसको सेंटर से लें, सेंटर से इस पूरे का एरिया, शेडेड एरिया, इसको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है? सेक्टर के एरिया के 2 फार्मूले हैं, 1/2 LR, 1/2 R स्क्वायर थीटा। और जो थीटा होगा वो ये एंगल होगा, लेकिन हमेशा रेडियन के अंदर होगा, हमेशा रेडियन के अंदर होगा। कभी भी डिग्री हम इस थीटा के अंदर पुट नहीं करेंगे, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करा के, और फिर इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक हो गया। फिर कुछ वैल्यूज़ याद रखने वाली है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन इक्वल होता है 57.296 डिग्री के। 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.296 रेडियन, डिग्री। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था NET के अंदर, सीधा क्वेश्चन है, वैल्यू याद करनी है। और ऐसी भी ऑप्शन नहीं थी सारी डिफरेंट हो, एक ऑप्शन थी यहाँ पे 7 था, एक ऑप्शन थी यहाँ पे 5 था, थोड़ा फ़र्क था, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए इसकी। फिर आया था 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं? 1 डिग्री के अंदर होते हैं 0.0175 रेडियंस, 0.0175 रेडियंस। ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सी मैं ट्रिक बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, साइन, कॉस, टेन, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। साइन थीटा वो कहता है 4/5 है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है ये हाइपोटेन्यूस है 5 और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। हम ट्रायंगल बनाएंगे, हाइपोटेन्यूस 5, एक वैल्यू 4। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 16 प्लस b का स्क्वायर, इधर 9 आ जाएगा, b आ गया 3, तीसरी वैल्यू आ गई। अब हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, टेन की भी निकाल सकते हैं। कॉस की क्या आएगी? 3/5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस आ गया हमारे पास 3/5, टेन आ जाएगा हमारे पास 4/3। कितनी आसानी से मैंने कॉस की भी वैल्यू निकाल ली, टेन की भी निकाल ली, मुझे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल क्या किया? ट्रायंगल बनाया, पाइथागोरस लगाया। पाइथागोरस किसको नहीं आता होगा? 7-8 से हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस लगाना सबसे आसान तरीका, और ये सबसे आसान मेथड है कॉस की वैल्यू, टेन की और साइन की वैल्यू निकालने का। बस ये याद होना चाहिए किसके नीचे क्या आता है। यहाँ पे हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, यहाँ पे
परपेंडिकुलर, इसमें बेस नीचे हाइपोटेन्यूस, इसके अंदर ऊपर परपेंडिकुलर नीचे बेस। ये चीज़ें बस क्लियर होनी चाहिए, उधर कंफ्यूज नहीं होना इसके ऊपर। प्रैक्टिस से सही होगी। मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर कहता हूँ प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है क्लॉक का कि 1 मिनट हैंड और आवर हैंड के अंदर कितना एंगल है। सबसे बेसिक जो है ना, अगर 1 बज रहा हो, मतलब 1 घंटे का फ़र्क हो, 1 बज रहा है ऐसे 1 और ये 12, हमेशा अंदर 30 होगा। और अगर 2 बज रहा होगा तो हमेशा 60 होगा। मतलब एग्जैक्ट अगर 2 पे हुआ तब तो 30 ऐड होता रहेगा। लेकिन अगर वो बीच की वैल्यू देता है 1149, इस तरह की वैल्यू देता है, उसके लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला है 30h माइनस 11/2m। 30h माइनस 11/2m, जितने मिनट्स पे उसने पूछा और जितने आर हो रहे हैं उस वक्त, मतलब मिनट हैंड जिस पे है और आर हैंड जिस पे है, वो वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास एग्जैक्ट एंगल आ जाएगा इस फार्मूला में पुट करके, एग्जैक्ट एंगल। और 1 मिनट के अंदर कितना है, मतलब अगर 1 मिनट हुआ है हमारे पास तो उसने कितना एंगल का डिस्टेंस कवर किया है। मतलब एक सुई है वो यहाँ से यहाँ गई है 1 मिनट के अंदर, तो उसके अंदर वो ½ डिग्री कवर करती है, ½ डिग्री 1 मिनट के अंदर। आर हैंड है, सॉरी ये है आर हैंड। और अगर मिनट हैंड का देखें तो वो 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट के अंदर, 6 डिग्री। और एक आवर के अंदर आर हैंड करती है 30 डिग्री, मैंने भी बताया, और मिनट हैंड करती है पूरा 360, एक पूरा चक्कर लेती है। ठीक है, फिर आते हैं कुछ जनरल फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हैं, हमें पता होना चाहिए। tan क्या होता है, tan को हम अगर हमें गिवन है वैल्यू, साइन है 3/5, कॉज है 4/5, tan क्या होगा, tan क्या होता है, tan हमेशा होता है साइन ओवर कॉज। 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, 5 से कैंसिल है, 3/4 आंसर आ गया। सीधा सीधा बस साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। कॉट क्या होता है, कॉट होता है इन्वर्स ऑफ tan। मतलब अगर tan साइन ओवर कॉज है तो कॉट होगा कॉज ओवर साइन, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये इक्वल होती है थीटा 1 के। फिर आती है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होती है सीकेंट स्क्वायर के। उसके बाद आती है कोसीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल होती है 1 के। सही है, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर्स में आती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किसके इक्वल है, तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल क्वेश्चन है, इस पे अगर बंदे का नंबर कट जाए तो मतलब वो मेरे लिए फिर वो सही नहीं है। 150 तो उसके कभी भी नहीं आ सकते, फिर इस पे कभी नंबर नहीं कटना चाहिए। उसके बाद नेगेटिव एंगल्स, हमें पता है कॉज वाहिद वो एंगल है जो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन है जो नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉस के साथ अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव थीटा, सॉरी थीटा कैसे ऐसे, तो वो कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर साइन और tan के साथ आ जाए या इनकी भी कोई आइडेंटिटी के साथ आ जाए तो वो अब्जॉर्ब नहीं करता, हमेशा बाहर आ जाता है। सिर्फ कॉस और कॉस का सीकेंट 1 ओवर कॉस, हमेशा ये एक इवन फंक्शन है, इसके अंदर नेगेटिव डाल भी दो तो वो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन आता है साइन थीटा को एक्सप्रेस करो, साइन थीटा इज इक्वल टू x, हमने बताना है कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने बताना है, और इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं,
1/√1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी होता है ये इक्वल होता है cot/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है 1 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के भी। इस तरह हम वो डिफरेंट चीज़ें ड्राइव करने के लिए दे सकते हैं हमें साइन से, कॉस की वैल्यूज़, साइन की वैल्यूज़, टेन की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ साइन। वो कहते हैं थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देन tan थीटा इक्वल्स टू। ये हम करते कैसे हैं, साइन को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। इसको अब ट्राइंगल वाली ट्रिक से करना है। इसके नीचे क्या है 1, इसका मतलब हाइपोटेन्यूस इस इक्वेशन का क्या होगा 1 हाइपोटेन्यूस, एक चीज़ x और एक चीज़ y। हम डायरेक्ट निकालेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर से ये इधर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट आ गया y। tan के लिए क्या फॉर्मूला होता है x/1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह आ गई हमारे पास tan की वैल्यू। इससे हमें सिर्फ क्या पता था कि साइन थीटा x के इक्वल है, हमने क्या निकाल लिया tan थीटा, और किस तरह निकाला, ट्राइंगल बना के। अब कोई भी क्वेश्चन आए इसका वो हो जाना चाहिए आपसे, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ट्राइंगल बनाना है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, थर्ड वैल्यू निकालनी है और उसका फार्मूला देखना है कि उस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फार्मूला क्या, जितना tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वही लगा देना है बस। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बंदे को पता होना चाहिए सिंपल चीज़ें। फिर इसी चैप्टर के अंदर आती हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके बड़े सिंपल सवाल आते हैं, 2 पॉइंट्स दे दिए 1 1 3 3, उसने बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर फिर 1 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 + 4 ये हो जाएगा 2/√2। ये आंसर है इसका, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या साइन होते हैं। पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन के और उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर टेंजेंट और को टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ के अंदर कोसाइन एंड सीकेंट आर पॉजिटिव। हमेशा ये चारों क्वाड्रेंट के लिए हिंट होता है कि पहले के अंदर कौन सा होता है, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। इसी तरह हम प्लस माइनस के अंदर ऑप्शन होती हैं, हमने हमेशा प्लस वाली नहीं लगानी। पहले क्वाड्रेंट देखना है कौन सा है, फिर उसका साइन देखना है कौन सा, और वही वाला सिलेक्ट करना है जिसके साथ वो साइन है। जल्दी से देखे ये आंसर है, क्योंकि 2 आंसर भी हो सकते हैं उसके अंदर, +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। इस वजह से क्वाड्रेंट ज़रूर चेक करना है। क्वाड्रेंट चेक ना किया तो फिर क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा, और घर आके लगेगा कि सही था। फिर जब कल रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा कि ये गलत हो गया, फिर हमें लगता है कि हमने सारे सही किए थे, लेकिन इस तरह के सवाल फिर गलत ही हुए होते हैं। उसके बाद सिंपल डेफिनेशन वाले सवाल भी आते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं cos अल्फ़ा माइनस बीटा को, cos अल्फ़ा माइनस बीटा को, जिसको एक्सपेंड करें तो आंसर आता है cos अल्फ़ा बीटा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये पेपर में आता है, या तो वो पूछ रहा है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, या वो कह देता है फंडामेंटल ये वो लिख के और कहता है ये है क्या। नीचे लिखे होते हैं लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह के डिफरेंट नाम दिए होते हैं, लेकिन हमने क्या चूज़ करना है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से और डिडक्शन हुई हैं, और वो डिडक्शंस क्या हैं। उन डिडक्शंस के अंदर एक आती है cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर साइन अल्फ़ा
प्लस बीटा होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा यहाँ पे, और अगर इधर नेगेटिव आएगा तो इधर भी नेगेटिव होगा। इनमें बस यही फ़र्क है। ये हमने डिडक्शन किससे की है? ये हमने डिडक्शन की है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। और डिडक्शंस कितनी है? अभी tan की भी डिडक्शन है। tan की डिडक्शन क्या है? tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। ये फ़र्क है। हमने 6 डिडक्शंस की हैं। कुछ रिज़ल्ट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रिज़ल्ट्स क्या हैं? tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है इनके प्रोडक्ट के, tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा। मतलब tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा का सम tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वो रिज़ल्ट है। क्या है? tan अल्फ़ा tan बीटा प्लस tan गैमा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और हमने बस रिज़ल्ट याद रखना है। ये इक्वल किसके है? tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा के, इनके प्रोडक्ट के, इनका सम इक्वल है। अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो सिंपल सा, बहुत सिंपल है, बस उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर एंगल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो जो कि 90 का मल्टीपल हो, x प्लस 270, 270 90 का मल्टीपल है। अच्छा, अब कोई भी ऐसी चीज़ जो ऐड हो रही हो 90 का मल्टीपल हो, फिर हम देखते हैं वो कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल। ये 9 का ऑड मल्टीपल है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना 90, तो 270 बन रहा है। ऑड मल्टीपल होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, और इसके साथ साइन वो आएगा जो साइन का उस क्वाड्रेंट में था। 270 प्लस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, इधर आ जाएगा नेगेटिव और अंदर आ जाएगा एक्स। इसको हम कहते हैं अलाइड एंगल्स। ये हर उस पर अप्लाई होता है। tan चेंज हो जाता है कॉट के अंदर, कॉट चेंज होता है tan के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे होता 180, यहाँ पे होता 180, तो ये क्या हो जाता? 180 अगर इवन मल्टीपल है 90 का तो ये साइन ही रहता और यहाँ x आ जाता, लेकिन ये फिर भी थर्ड क्वाड्रेंट बनता है 180 प्लस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव आता है, बस ये फ़र्क है इसके अंदर। इवन और ऑड मैंने दोनों कंडीशन बता दी हैं, सारे के साथ सेम चीज़ है, मतलब कॉट tan चेंज हो जाएगा कॉट के अंदर, कॉट चेंज हो जाएगा tan के अंदर, और इसी तरह साइन चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, कॉस चेंज हो जाएगा साइन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है tan π/4 प्लस थीटा। ये भी एक रिज़ल्ट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, मैंने काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर देखा है, और एक एंटीटेस्ट में नहीं, प्यास यूईटी दोनों के अंदर देखा है ये किस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? tan π/4 प्लस थीटा इक्वल्स टू, ये उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था और नीचे ऑप्शंस थी, जो राइट ऑप्शन में वो बता रहा हूँ। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इधर नेगेटिव माइनस आएगा इधर भी माइनस और इधर प्लस कर दो, ये फ़र्क है। लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, रिज़ल्ट बहुत दफ़ा आया है। ठीक है, अब कुछ हमने क्वांटिटीज़ याद रखनी है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद रखनी है। साइन 15, कॉस 15, tan 15, फिर tan 75, कॉस 75, इस तरह। साइन 15 की वैल्यू है, साइन 15 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। इसी तरह कॉस की वैल्यू है, यही वैल्यू है, बस यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और tan के अंदर इन दोनों को डिवाइड करा देंगे साइन को इससे, तो ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई
3 माइनस 1, ये tan 15 की वैल्यू है। बस 15 वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करनी है। सही है। अब मैं एक ट्रिक बताऊंगा। cos 15 ये इक्वल है sin 15 के और sin 75 के। ये कैसे? कोई भी cos का एंगल, cos का अगर 15 एंगल है, हम उस एंगल को 90 से माइनस करें, जो एंगल आए 75 आता है, वो साइन के उसका साइन cos के उस एंगल के इक्वल होगा, और tan का वो इक्वल होगा cot के। मतलब क्या है इस चीज़ का? मतलब अगर आता है cos 35 तो वो इक्वल होगा sin 55 के। आए sin 60 तो वो इक्वल होगा cos 30 के। कोई भी इस तरह आ जाए, sin 15 आ जाए तो वो इक्वल होगा cos 75 के, और cos 80 आ जाए तो वो इक्वल हो जाएगा sin 10 के। cos 90 आ जाए तो वो इक्वल होगा sin 0 के। इस तरह 90 से माइनस करके जो भी एंगल है वो अगले उसके उसके वैल्यू के इक्वल होता है, और ये हर सवाल के अंदर बड़ा मदद करते हैं ये वाली ट्रिक। ठीक है, इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स जिसने सही तरह याद कर ली ना, उसका ये ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हुई। और ट्रिग्नोमेट्री के है भी अच्छा खासा पोर्शन, 6 चैप्टर हैं, और 6 चैप्टर एक लेक्चर के अंदर जो जिसने कर लिया उसको बहुत फ़ायदा होगा। मतलब उसके कोर्स के 6 चैप्टर कवर हो रहे हैं एक लेक्चर के अंदर। जो उसने अपनी फ़र्स्ट ईयर के अंदर तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर पढ़े थे, वो उसको एक लेक्चर के अंदर मिल रहा है सारा कुछ। sin 2 अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है? 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा। फिर आता है यही, इसके अंदर 2-3 और डिडक्शन है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा के भी इक्वल होता है ये, और ये cos 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। और फिर इसी तरह डबल एंगल्स के अंदर tan की वैल्यू भी आती है। tan 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? tan 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह ट्रिपल आइडेंटिटी भी आती है, sin 3 अल्फ़ा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे में आया था, इसमें कुछ नहीं ट्रिक नहीं पूछी, सिंपल पूछा sin 3 अल्फ़ा क्या होता है। उस वक्त मैं भूल गया था, लेकिन जो मैंने तुक्का मारा वो ठीक ही था। इसी तरह cos का भी होता है, cos 3 अल्फ़ा वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos अल्फ़ा। बस ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इसको अब साथ साथ लिखते जाओ, याद करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आसानियाँ होती रहेंगी। अल्लाह से दुआ करो NET की, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलात आसान फरमाए सबकी। फिर एक क्वेश्चन आता है साइन स्क्वायर किसके इक्वल है? एक तो इसका आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट के। ठीक है, एक और इसका एक्सप्रेशन है इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर इसके इक्वल भी होता है। वो कैसे? इसको 2 को इधर लाके डिवाइड कर दो, 1 को इधर लाके इसको इधर ले उसको इधर लेके माइनस कर दो। हमने जो डबल आइडेंटिटी पढ़ेगी ये वो है, बस इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया हमने। इसी तरह कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब अगर इधर हाफ़ हो जाए तो इधर से 2 हटता जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इधर इसको चेंज करते रहो, साथ साथ इसके एंगल को चेंज करते रहो, आंसर सेम रहेगा। जो एक चीज़ बताई है वही रहेगी। अगर उधर कंडीशन चेंज होती है, घबराना नहीं है उस कंडीशन से, उस कंडीशन को उसके लिहाज से चेंज करना सीखना है। जो मैंने बता दिया वो फुल स्टॉप नहीं है। कभी भी कंडीशन हमेशा पेपर के अंदर ये नहीं आएगी, कंडीशन चेंज हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके पास होगा तो आप कंडीशंस भी अपने लिहाज से चेंज कर लोगे। पेपर के अंदर 150 अबव वही लेता है जो कंडीशन चेंज करना जानता है। मतलब अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं अगर 2 अल्फ़ा डाल दूं तो ये 4 अल्फ़ा हो जाएगा।
ठीक है। इस तरह कंडीशन चेंज करने से अपने आप को इसके अंदर उलझा नहीं देना कि ये क्या हो गया, हमने कुछ और पढ़ा था, मैंने कुछ और पढ़ा दिया, उधर कुछ और आ गया, बच्चे घबरा गए, गलत हो गया, आके मुझे पकड़ लिया कि आपने कुछ और पढ़ाया था, उधर कुछ और आता है, हमने तो पैसे दिए थे, ये हो गया वो हो गया। कंडीशंस चेंज होती हैं पेपर के अंदर, अपने आप को रिजिड नहीं रखना, फ्लेक्सिबल रखना है, अपने आप को कंडीशंस के लिहाज से चेंज करना है। बंदा वही कामयाब होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का यही था, अभी ट्रिग्नोमेट्री पूरी नहीं हुई। थैंक यू, आज के लिए इतना ही था।